हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर IIT JEE, और आप आ चुके एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ अनअकैडमी जीत, जहां पे हम टीचर्स ने सभी ने प्रतिज्ञा ले ली है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज हम दिलवा के ही रहने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने GOC का पार्ट कुछ लेक्चर्स मैंने कवर किए हुए हैं, जिसमें IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC का बेसिक्स पार्ट जो है, यानी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब की कैलकुलेशंस। पर जो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था हमारी पहले वाली क्लासेस में, आई ट्रूली बिलीव कि आप लोग इसको डेडिकेटेड वे में फॉलो कर रहे हो। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, समझे? इसीलिए आप ये वाला पार्ट फॉलो कर रहे हो। आई ट्रूली बिलीव। कमेंट सेक्शन पर फटाफट बताना कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, और आपने अगर सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो बता देना कितने लेक्चर्स देख लिए, ताकि एक अपडेट मिलता रहे कि कौन कौन डेडिकेटेड वे में प्रतिज्ञा सीरीज यूट्यूब वाली जो है वो स्टार्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा। हम लोगों ने मैम क्लास 10th में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा कुछ तो पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड में मैम ये कार्बन और कार्बन के बीच मान लो हमने दो एटम ले लिए। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। यही पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है बच्चे? शेयरिंग हो रही है। हम यही पढ़ते थे कोवलेंट बॉन्ड में, सारे के सारे ये पढ़ते थे। अब यहाँ पे जो हम 11th में यानी कि आपका पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि यार शेयरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, शेयरिंग बिल्कुल इक्वली नहीं हो रही है। मतलब मैंने आपके साथ शेयरिंग करी, मान लो मार्कर हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम शेयरिंग इक्वल नहीं कर रहे हैं, एक जना ज्यादा लेके घूम रहा है उसको, समझे? अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। तो यहाँ पे हम ये 4 तरीके के यहाँ इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। कौन कौन से इफेक्ट है यहाँ पर? 4 तरीके के इफेक्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और आपका कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी कि ये 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं हम। आज का सेशन ऑफ डिस्कशन है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, उससे पहले जो भी बेसिक्स पार्ट कवर किया हुआ है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिएक्शन बता रखी है कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला तो होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि सबस्ट्रेट। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर होता क्या है? अटैक करने के लिए रिएजेंट आता है, बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। मॉलिक्यूल के ऊपर यानी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने वाला रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट नॉर्मली क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग होता है, कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, कंटेनिंग होता है। ठीक है, ओके। कार्बन कंटेनिंग होगा कौन? हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अटैक करने के लिए जो आएगा हो सकता है उसमें कार्बन भी हो और नहीं भी हो, दोनों सी बात होती है। मिलकर बनाएंगे इंटरमीडिएट। बच्चों, इंटरमीडिएट क्या होता है? जिसको नहीं पता इंटरमीडिएट, ध्यान से सुनो। इंटरमीडिएट होता है आपका जो बीच का स्पीशीज बनता है, अनस्टेबल स्पीशीज बनता है, अनस्टेबल स्पीशीज बनता है, और रिएक्शन में फटाफट से क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है दूसरे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमारे मेन प्रोडक्ट नहीं है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन का डिपिक्शन है कि सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई रिएजेंट आया, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक को बोलेंगे हम होमोलिटिक फिजन और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक फिजन। दूसरा होता है बच्चे हेट्रोलिटिक फिजन। आप लोगों ने कहा होगा कि मैम ये होमो और हेट्रो वर्ड तो हम बार बार पढ़ के आते रहते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसको लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है, सभी को पता है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और लिटी का मतलब क्या होता है? लिटी का मतलब होता है ब्रेक करना। और हेट्रो में क्या होगा? हेट्रो मतलब डिफरेंट, और लिटी का मतलब ब्रेक, लिटी का मतलब ब्रेक। यानी कि मैम अगर बात करें होमोलिटिक फिजन की, तो कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाया किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड है मैम? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड किसका बनता है? शेयरिंग का, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। होमोलिटिक फिजन में जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा। कैसे? ये एरो लगाए जाते हैं इस तरीके से। देखो, ये पूरा एरो नहीं है, देखो स्पेशल टाइप का एरो है, इसको बोलते हैं फिश हेड एरो। क्या बोलते हैं? फिश हेड एरो, है ना?
यानी कि वो होता है ना जो फिशेस को पकड़ने के लिए फिश हेड, वो वाला, उसका हेड कैसा पॉइंटेड सा होता है, इसी तरीके का होता है ना। तो फिश हेड एरो, इसका मतलब कि जो दोनों बॉन्ड है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इक्वली दोनों को वापस मिल गए हैं आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज यानी ब्रेकडाउन के बाद। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, इससे हमारे पास ए के ऊपर क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा ऐसे, और बी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो बॉन्ड बना रहा है वो वैसे का वैसा रहेगा, बाकी ए और बी का बॉन्ड टूटने के बाद दोनों पे क्या आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। चमका, इसको बच्चे क्या बोलेंगे, हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। इसी तरीके से हेट्रोलिटिक फिशन की जब बात करेंगे तो हेट्रो में यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। मान लो इस बार मैंने बॉन्ड एम और एन के बीच बना दिया, एम और एन के बीच बना दिया, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम की ज्यादा है, मान लो एन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम की ज्यादा है किससे, एन से। तो मान लो मैंने कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, एम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन से ज्यादा है, तो अगर बॉन्ड को हम ब्रेक करें, इस बार एम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एम इलेक्ट्रॉन को अपने पास पूरा प्रॉपर एरो बना के ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एम के पास चले जाएंगे। तो एम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो एम के ऊपर आ जाएगा माइनस, और एन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो भैया उसके ऊपर तो बेचारे पे प्लस आ जाएगा। जो लेता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है, ले रहा है वो, है ना, और जो दे रहा है पॉजिटिव पर्सनैलिटी, दान में दे रहा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव को बोलेंगे हम एनायन और पॉजिटिव को बोलेंगे बच्चों क्या, कैटायन। तो यहाँ पे क्या मिलती है, हमारे पास चार्ज स्पीशीज मिलती है, चार्ज स्पीशीज बनती है जब हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन करते हैं, चार्ज बच्चे स्पीशीज मिलती है जब हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन करते हैं। इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हुआ। अब हम तो बच्चों अनअकैडमी का उत्सव आ रहा है, मतलब इस दिवाली सीजन अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग से गिफ्ट्स लेके आने वाला है। तो ये मेगा दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है, जो टॉप एजुकेटर, रैंकर्स और क्रिएटर्स आने वाले हैं, एक्साइटिंग रिवील्स करेंगे, और साथ ही में अवार्ड, साथ में एंडलेस फन तो होने ही वाला है। ठीक है, तो अक्टूबर 24 को यही आने वाला है, 6 PM लाइव होगा आपके ये वाले चैनल से ऊपर, जेईई नेक्सस बाय अनअकैडमी, अनअकैडमी नीट और 10th टाइटंस। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाओ, चैनल के ऊपर विजिट करो और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लो, ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो सके। फिर उसके बाद बच्चों, अगर आप जेईई 2025 का टारगेट रख रहे हो तो रफ्तार क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए है, जस्ट 2999 में है, और आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप यूज करोगे कोड GG07। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के साथ, तो आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इस कोड को यूज करोगे। ओके, मूविंग ऑन टू बच्चों, ज्वाइन चैम्प्स बैच फॉर जेईई मेन 2025, 2999 में है ये बैच, नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से यार अपने आप का ना कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, फटाफट से ये क्रैश कोर्स बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, कोड यूज करना है आपको GG07। उसके बाद आगाज जो बैच है 3.0 बैच फॉर IIT जेईई 2026 को जो टारगेट करा है उनके लिए है, 3499 का ये कोर्स है, ये भी लाइव हो चुका है। फटाफट से एनरोल करो, यूज करो कोड GG07। उसके बाद लक्ष्य 2.0 बैच, ये 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है, यहाँ पर 3499 में ये वाला कोर्स आपके लिए है। टॉप एजुकेटर्स आपको, आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। बच्चों भूलना नहीं है कोड GG07, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ आपको, इस कोड पे आपको डिस्काउंट मिलता है, ऐप पे जाओगे आपको डिस्काउंट दिख जाएगा, तभी जब ये कोड यूज करोगे आप। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला, और ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बेस है, मतलब अगर आपको ये आते होंगे तो आप आगे का पार्ट बहुत स्मूथली, बहुत इजीली कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। फिनोमिना ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो ये गेम आप सभी को पता होगा, थग्स ऑफ वॉर, है ना। 2 टीम्स होती है, रोप को पुल करती है, जो ज्यादा ताकतवर होती है वो सारा का सारा खींच लेती है अपनी तरफ और जीत जाती है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, यहाँ पर भी बच्चे यही होने वाला है। ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक कंपाउंड बनाते हैं हम, नाम बताना इसका IUPAC क्या है, CH3CH3, क्या IUPAC नेम है, आप लोग पढ़ के आ चुके हो। अब ऐसा मत कहना कि मैम हमें नहीं आता बताना। ये 2 कार्बन का यानी कि इथेन है, ये 2 कार्बन का यानी कि इथेन है, नॉर्मल एल्केन इथेन आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। अब दोनों कार्बन क्या है, बिल्कुल सेम है,
ये तू भी कार्बन मैं भी कार्बन, दोनों का नेचर सेम है। जब दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा बच्चे, समझे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। मतलब कि मैं ये कहूंगी कि ये बॉन्ड जो है ना, ये बच्चे नॉन पोलर बन चुका है। क्या बन गया है, नॉन पोलर बन चुका है। तो आप क्वेश्चन ये आएगा कि मैम क्या कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर ही होता है? क्या कार्बन और कार्बन के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं आती है? क्या ऐसा ही होता है मैम? तो चलो उसका आंसर देते हैं एक और स्ट्रक्चर बना के, कि अब मैं मान लो बना रही हूं स्ट्रक्चर CH3 CH2, सेम वही रखा, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने लगा दिया मान लो Cl। अब Cl आ गया बदमाश बच्चा। कौन आ गया, बदमाश नॉटी स्टूडेंट आ चुका है। तो Cl पता है क्या करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ये तो नॉटी है। यानी कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो रैगिंग रूगिंग करते हैं, है ना, ज्यादा अपनी तरफ रखते हैं कि यार शेयरिंग छोड़, भाड़ में मेरे पास रहेगा, ऐसा होता है ना। तो ये क्लोरीन वही है, यानी क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चे, जिसकी वजह से ये पता है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो क्लोरीन पे पार्शियल माइनस, क्योंकि लेता है, देखो पूरा बॉन्ड नहीं तोड़ा, जब तक पूरा बॉन्ड नहीं टूटेगा आप पार्शियल चार्जेस लगाओगे, ठीक है। तो पार्शियल माइनस और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ये आ जाएगा चार्ज। अब होगा क्या, इसकी वजह से कार्बन पे बेचारे पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो अब ये कार्बन जब कमी आ गई तो कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश करेगा। क्लोरीन पे तो दम नहीं लगता, क्योंकि क्लोरीन तो पहले से खींच के बैठा हुआ है, इसीलिए ये इस कार्बन से अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेचारे इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और डैश लिख देते हैं क्योंकि चार्जेस सेम नहीं होंगे, क्योंकि अलग तरीके से, मतलब आपने इस गेम में देखा होगा ना कि सबसे पहले वाला जो बंदा होता है, मान लो ये है ना, ये सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, पीछे वाला तो ऐसे ना हाथ में पकड़ के खड़ा है, बस कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कुछ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन जो सबसे स्टार्टिंग में खड़ा होता है उसको सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। इसीलिए जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है इसको सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, पीछे वाले को जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्सेस कम होते जाएंगे। समझ आया? तो इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, डेफिनेशन पढ़ेंगे, द फिनोमिना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं मैम, सिग्मा बॉन्ड के बच्चे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। पाई बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात है। ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स की। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से आपका बेसिक चमकता है। जिसको ये पोर्शन नहीं पता उसके बेसिक्स खराब रहेंगे, गारंटी लिख के ले लो बच्चों। ये सबसे पहले तो वीक इफेक्ट होता है, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पूरा बॉन्ड ही टूट जाता, लेकिन पार्शियल हो रहा है, मतलब ये इफेक्ट क्या है, वीक है। परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट मतलब क्या होता है मैम, और टेम्पररी क्या होता है यहाँ पे। परमानेंट का मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड था, वो किसी के आने की वजह से पार्शियल चार्जेस लेके आ रहा है, नहीं। ये एसिटीज मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पड़ा रहेगा, चाहे ये मॉलिक्यूल किसी के साथ रिएक्ट करे या ना करे, तो ये परमानेंटली पड़ा ही रहता है इस इफेक्ट को। समझे, ये मॉलिक्यूल में इनबिल्ट होता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चल रही है भैया, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है मैम, देखो जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे बढ़ाते रहोगे, मतलब मान लो ये मैंने कार्बन और क्लोरीन लिख दिया, है ना। अगर मान लो क्लोरीन पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस, है ना। अच्छा, अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा बच्चे, तो यहाँ पर इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव डैश आ गया, इसे पार्शियल पॉजिटिव डबल डैश, इसे पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल डैश, है ना। यहाँ पर सारों की तरफ क्या हो रहा है, कुछ एक पुल आ रहा है। मान लो कोई बहुत बड़ी टीम है, इलेक्ट्रॉन वो उस रोप को खींच रही है थग्स ऑफ वॉर में, तो यहाँ वाले लोग क्या होंगे, सारे आगे की तरफ पुल होंगे। लास्ट वाले को थोड़ा कम जोर लगेगा, स्टार्टिंग वाले को ज्यादा जोर लगेगा। तो जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे इफेक्ट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। इफेक्ट क्या होता रहेगा बच्चे, कम होता रहेगा। यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चमका। सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, है ना। ऑब्वियसली मैंने कहा था पाई बॉन्ड नहीं है, कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। निग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड एटम, तो बच्चे यहाँ पर 1 2 3 के बाद हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे कि लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फोर्स इतना जाएगा ही नहीं, है ना, ज्यादा दूर तक नहीं जाता। और यहाँ पे पार्शियल चार्जेस बच्चे डेवलप होते हैं।
प्योर चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्जेस है यहाँ पे, मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम कितनी स्ट्रेंथ उसकी लेने की है या कितनी स्ट्रेंथ उसकी देने की है, उसको किसके रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, इसको हाइड्रोजन के मुताबिक कंपेयर करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है या हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की। इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की, प्लस आई इफेक्ट एंड योर माइनस आई इफेक्ट। समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। मान लो मेरे पास कार्बन की ये चेन चल रही थी, उसके ऊपर मैंने लगा दिया बच्चे ये ग्रुप, कार्बन की चेन लग रही थी और उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, ये ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे ग्रुप डैश लिख देती हूँ, कोई और ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, मान लो प्लस आई बोल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या थी, कम थी, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, कम है, कम है, तो ये पता है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा। मतलब कार्बन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, कार्बन से। तो अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। समझे, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, जिसकी वजह से ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ग्रुप पे बच्चे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन ले रहा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इससे ये ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी बन गई। यानी कि हम कहेंगे दैट द ग्रुप जी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, या फिर आप लिख दो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीज करने वाला ग्रुप। कई बुक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के लिए तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो इसको बोल दोगे EDG, रिलीजिंग ग्रुप। ERG, मैं यूजुअली ERG लिखती हूँ, तो जब भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो समझ आना मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ऐसे ही ग्रुप्स जो क्या कर रहा है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, ज्यादा है कार्बन से। क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यार ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जो खींचता है उस पे पार्शियल माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है पार्शियल प्लस। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, तो G डैश इज योर इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। कई बार लिखा होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन सीक करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो ऑब्वियस सी बात है, माइनस आई इफेक्ट मतलब खींचने वाला, प्लस मतलब देने वाला, माइनस मतलब लेने वाला। तो ये क्या हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स हो गए। अब बच्चों माइनस प्लस आई का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब प्लस आई कौन करते हैं यूजुअली फॉलो, प्लस आई बच्चे एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ना, एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप आप लोगों ने पढ़े थे, हमने IUPAC में कितनी बार पढ़ा। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन वाले ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सभी ग्रुप क्या थे, एल्काइल ग्रुप थे। अब प्लस आई इफेक्ट करते हैं ये फॉलो, है ना, प्लस आई इफेक्ट करते हैं फॉलो। अगर कार्बन की चेन की लेंथ बढ़ाते जाए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो जैसे जैसे चेन बढ़ाते रहेंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ते रहेगा। तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन चेन लेंथ। जैसे जैसे कार्बन की चेन लेंथ बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे प्लस आई भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या दिया, इथाइल का बताओ, फिर उसके बाद बोल दिया मिथाइल का, इथाइल का, प्रोपाइल का, कंपेयर करके बताओ प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर कंपेयर करके बताओ। तो आप कहोगे जिसमें चेन लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर दो वाला और फिर एक वाला होगा। ठीक है, ये चीज बेसिक है, बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए बच्चे, आपको नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। दूसरी चीज मैंने आपको बतानी है, दूसरी चीज हम आपको क्या डिस्कस करेंगे, प्लस आई इफेक्ट ब्रांचिंग के इनवर्सली है, प्लस आई डायरेक्टली है, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांच बढ़ाते रहोगे तभी भी क्या होगा, इफेक्ट बढ़ता रहेगा। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ब्रांचिंग के, यानी कार्बन की ब्रांच जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा इफेक्ट भी बढ़ता रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एज वेल। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको डिस्कस करी बच्चे, ठीक है।
देखो अब आ जाते हैं उसकी कुछ, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक जीजी, हाँ आवाज आ रही है ना, जीजी स्टाइल में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको याद करना है प्लस आई फैक्ट की सीरीज, माइनस आई फैक्ट की सीरीज। बच्चों अभी डीएनपी रूल बताऊंगी, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए डीएनपी रूल। तो कनेक्टेड रहना, लास्ट तक वीडियो देखना, तभी समझ आएगा, नहीं तो बीच में छोड़ के जाओगे कुछ समझ नहीं आने वाला। थोड़ा सा वो कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज, वो पूरी मतलब बिल्कुल ना पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। आधी अधूरी नॉलेज वाला बंदा ना तो इधर रहता ना उधर रहता, इसीलिए कंप्लीट सुना करो, या तो कुछ भी मत सुनो, ठीक है, वरना फायदा ही नहीं है कुछ भी। तो यानी कि प्लस आई फैक्ट की सीरीज कैसे याद करेंगे, प्लस, ये प्लस नहीं बच्चे माइनस वाला आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस आई फैक्ट की सीरीज है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी माइनस आई फैक्ट की सीरीज है, और ये क्या है, प्लस आई फैक्ट की सीरीज है। देखो NF3 पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 SO3H CN CHO COOH, फिर कल बाहर आई OR OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2 बेंजीन इन और H। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, दिखा आप लोगों को, हाइड्रोजन दोनों में है, क्योंकि हाइड्रोजन कोई इफेक्ट एक्चुअल में शो नहीं कर रहा। आप कहोगे मैम दोनों में कैसे है, ये इफेक्ट कोई शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से हम कंपेयर कर रहे थे कि हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है या फिर ज्यादा पॉजिटिव है। चमका, अच्छा अब याद करने का निमोनिक बताती हूँ, मैम के स्टाइल में है, ध्यान से देखना। नफरत ना रख शाहरुख, नहीं तो नंबर 1 सलमान, नंबर 1 सलमान आपको रखना है तो रखो, कईयों को सलमान पसंद है तो बताना कमेंट में कौन फैन है सलमान का। साइना अली, अली मतलब एल्डिहाइड की कार, है ना, ये किसके लिए कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। फिर कल बाहर आई, और मतलब OR मतलब किसकी बात करें, एल्कोक्सी यानी ईथर वाले ग्रुप की। और अल्कोहल आइन नहीं है, आइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, नहीं मतलब क्या, NH2 अमाइन ग्रुप नहीं है, फिर क्या है, अल्कोहल बेंजीन है, समझे, वापस रखो याद। नफरत ना रख शाहरुख, नहीं तो नंबर 1 सलमान, साइना अली की कार, फिर कल बाहर आई। और अल्कोहल आइन नहीं है तो क्या है, अल्कोहल बेंजीन है, कोई लेना देना नहीं है, अल्कोहल को कल को बेंजीन बना के चल जाओ, ये याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको एक मैग्नीट्यूड याद हो जाए। देखो पॉजिटिव वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कहोगे मैम ये तो आप माइनस आई बता रहे हो, वो तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सोचो वो इलेक्ट्रॉन उनके पास कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना, चमका, इसी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव वालों को सबसे ज्यादा रख रखा है, यानी बहुत भूखे है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। पॉजिटिव से कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव वाले तो हम देंगे, पॉजिटिव आ चुका है इनके ऊपर पॉजिटिव आ चुका है, मतलब इन्होंने पहले से इलेक्ट्रॉन दे रखी है, तो अब इन पे कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, समझ आया, इसीलिए याद रखना ये सीक्वल होगा। उसके बाद ये वाला प्लस आई, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, है ना, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये वाली सीक्वेंस आप लोगों को बच्चों लर्न करनी है, ये किस बेसिस पे हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की। सोच के देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इन सभी पे नेगेटिव चार्ज है। आपको क्या देखना है, कौन इलेक्ट्रॉन फटाफट दे देगा। रट्टा देखो, सारी चीजें लर्न करने वाली नहीं होती है, आप लोग कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। CH2 माइनस है, सोच के देखो, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन देने हैं, प्लस आई फैक्ट मतलब देने हैं, देगा कौन, जिसकी नेगेटिविटी कम होगी। किसकी नेगेटिविटी कम है, कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन की। जिसको नहीं है पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, बच्चे फोन कॉल से याद रखा करो, फोन कॉल मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, है ना, फोन कॉल से याद रखा करो, इससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीख जाओगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरीन मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ना कि देगा। उसके बाद COO माइनस, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो गया, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, फिर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। अब अगर बात करें ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है मैम, माइनस आई प्लस आई यूज क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला यूज बच्चे इनका है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि कहाँ पे आ रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल या किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए। मान के चलो मैं अगर बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, COOH, इसके साथ मान लो ग्रुप लग गया G, इसके साथ मान लो ग्रुप लग गया G, है ना,
G ग्रुप लग गया। तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, ये बनाएगा अपने पास में G। अगर ये एसिडिक की काम कर रहा है, एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं, जो H+ निकाले वही होते हैं एसिड्स। इसने H+ निकाला, क्या बन जाएगा, COO-। क्या बनेगा बच्चे, COO-, है ना, ये माइनस बन गया और H+ इसने निकाल दिया। अब आपको ये देखना है, देखो हम कोई काम क्यों करते हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप इतनी इतनी देर की क्लासेस क्यों देख रहे हो, पूरा दिन पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कोचिंग क्यों जा रहे हो, ताकि आप आगे लाइफ में, फ्यूचर में अपने एक स्टेबल हो सको, है ना, यही करना चाहते हो, आपका एम क्या है, स्टेबल होना। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड H क्यों निकाल रहा है, ये भी हमारी तरह है मॉलिक्यूल, ये H इसलिए निकाल रहा है क्योंकि इसको H निकालने के बाद स्टेबिलिटी लेके आनी है, ये स्टेबल होना चाहता है चमका। तो ये स्टेबल कैसे होगा, ये स्टेबल तब होगा जब इसका जो ग्रुप है वो कुछ ऐसा करे कि ये चार्ज खत्म हो जाए। सोच के दे देगा, हमेशा याद रखना, चार्जेस आना मतलब मॉलिक्यूल को मान लो पनिशमेंट मिल गई, तो मॉलिक्यूल चार्जेस लाना नहीं चाहता अपने ऊपर, वो चार्जेस सोचता है जितने कम हो सके उतना कम चार्ज आए उस पर। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग जाए इसके ऊपर, तो ये स्टेबल करेगा या नहीं। तो अगर मान लो मैं ये कहती हूँ ग्रुप है COO-, अगर ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो यार ये ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव को कम करेगा, क्योंकि इस चार्ज को हल्का करेगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज कम कर देगा ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द चार्ज, डिक्रीज द चार्ज, और यही मॉलिक्यूल जाता है। अगर चार्ज कम होगा तो ये खुश हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन फटाफट होगी। दोबारा सुनो, ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, इसीलिए अगर ये मॉलिक्यूल स्टेबल बन रहा है तो ये खुशी खुशी H+ निकालेगा, क्योंकि उसको पता है H निकालने के बाद मैं स्टेबल बन रहा हूँ। यही होगा ना, वही बच्चा जो बहुत मेहनत करेगा, जिसके पेरेंट्स को पता है कि यार इस बच्चे में काबिलियत है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, उसे पैसा लगाएंगे, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो ये स्टेबल है, इसीलिए ये एसिडिक करेक्टर में क्या रखेगा, एसिडिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी, यानी कि एसिडिटी ज्यादा होगी ऐसे वाले ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन यही अगर हमने ग्रुप लगा दिया, कौन सा वाला ग्रुप बच्चे लगा दिया हमने, जो इलेक्ट्रॉन G' लिख देती हूँ मैं, अलग दूसरा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। सोच के देखो, अब दिमाग लगा के देखो, एक तो भैया इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की भरमार थी, ऊपर से ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताओ अनस्टेबल नहीं होगा। यानी कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल बना रहा है, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है चार्ज को, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ा रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है चार्ज को, चार्ज बढ़ा रहा है। और मॉलिक्यूल चार्ज नहीं चाहता, चार्ज तो पनिशमेंट है, वो तो कम करना चाहता है, इसीलिए अनस्टेबल होगा। तो ऐसा काम ही क्यों करेगा कि अनस्टेबल बने, इसीलिए रिएक्शन इस टाइम पे नहीं होना चाहिए, मतलब H+ निकालना नहीं जाएगा, मतलब एसिडिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चे, बहुत कम हो जाएगी। तो इससे हमें समझ आया कि अगर हमारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी पे कैसे इंपैक्ट करता है। शॉर्टकट फंडे में बता देंगे हम इसको। तो हमने ये समझ लिया मैम, हमने ये समझ लिया कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, यानी -I लगाने वाला जो अभी तक हमने पढ़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है मैम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, जो देते हैं वो इस एसिडिटी को कम करते हैं, मतलब +I वाले ग्रुप। समझ आया, ये क्या मिल गया, हमारी शॉर्ट समरी हो गई है। ये क्या हो गई है बच्चे, शॉर्ट समरी हो गई है, जो हमने फाइनल कंक्लूड किया एसिडिटी और इसके रिलेशंस का। समझ आया, यहां तक ओके है ना, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ओके डन। चलो आगे चलते हैं, कुछ हो रहा है क्या इस बोर्ड में, चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये आपका जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। CH3COOH, तो मतलब एक देखो CH3 है, COOH, दूसरा कौन सा दे दिया, Cl CH2 Cl CH2 COOH, तीसरा क्या दे दिया, F CH2 COOH, और फोर्थ दे दिया आपको Br CH2 COOH, ये दे दिया आपको एग्जांपल्स। अब आपको ये देखना है एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर मेरे को देखो, अगर मैं इसको सभी में देखूं, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है और यहाँ पे उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पे बच्चे क्या है, ब्रोमीन है ना। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, याद करना कुछ नहीं है,
फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर हाइड्रोजन। वीडियो पॉज कर लो, अभी आंसर देके देखो, आप लोगों का आंसर क्रॉस चेक करना कि सही जा रहा है या गलत जा रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, ये आपका क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरियल होता है, करेक्ट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे माइनस आई भी तो यही है, इलेक्ट्रॉन खींचना ही तो है माइनस आई। और मैम ने क्या कहा था, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब माइनस आई के लिए, और इनवर्सली होते हैं किसके लिए, प्लस आई के लिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा वही क्या होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो भैया सबसे ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी सी की, उसके बाद किसकी, बी की, उसके बाद किसकी, डी की, और फाइनली किसकी हो जाएगी, ए की। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा। समझ आया या नहीं, किस तरीके से किया, बहुत सिंपल 2020 का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। कुछ क्वेश्चन हम करें, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हम करते हैं। तो मतलब अगर मान लो मैं आपके सामने यहाँ पे बना देती हूँ COOH, ठीक है, ये बना दिया मैंने COOH, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया COOH, उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2, ठीक है, उसके बाद मान लो मैंने लगा दिया COOH और यहाँ पे लगा दिया NR3 पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने कुछ आपके सामने 3 एग्जांपल बनाए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यार एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया ना, फिनॉल से भी यही है, अगर OH लगाया होता, फिनॉल लगाया, मतलब OH वाला ग्रुप लगाया होता तो भी वही बात होती, ठीक है। एसिडिटी में सबके लिए कॉमन जाएगा। तो आपको ये दिख गया सभी में COOH ग्रुप प्रेजेंट है ना। अच्छा, Cl भी क्या करता है, माइनस आई, NO2 भी क्या करता है, माइनस आई, और NR3 पॉजिटिव भी क्या करता है बच्चे, माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है। अब हमें ये देखना है कौन ज्यादा माइनस आई लगाएगा, तीनों ही माइनस आई, लेकिन कौन ज्यादा। तो नफरत ना रख शाहरुख, नहीं तो नंबर 1, तो ना रख यानी कि ये वाला बहुत ज्यादा माइनस आई लगता है। नंबर वन मतलब यही है ना, ये इसके सबसे ज्यादा ये माइनस आई, फिर ये और फिर Cl आएगा, है ना। नहीं तो नंबर 1 शाहरुख, है ना। यहाँ पर हम उसके बाद क्या करते थे, सबसे ज्यादा आ जाएगा, अगर मैं इसको लिख रही हूँ A, इसको लिख रही हूँ B और इसको लिख रही हूँ C, तो C सबसे ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी, उसके बाद कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा बच्चे, A हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जो मैं करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये तब करेंगे प्रैक्टिस जब प्रॉपर इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अभी DNP रूल करेंगे, उसमें आपका बहुत कुछ समझ आने वाला है, ठीक है, DNP रूल से। उसके बाद बच्चे बेसिसिटी, बेस कौन होते हैं, बेस आर दी इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बच्चे बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया RNH2, ठीक है, RNH2, या फिर मैं लिख देती हूँ, ग्रुप ही ले रहे हैं, ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा देती हूँ G-NH2, ठीक है। तो आप ये बताओ, नाइट्रोजन के पास है लॉन पेयर, हाँ जी मैम लॉन पेयर है, लॉन पेयर देगा, हाँ जी मैम देगा। इधर भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, हाँ जी मैम लॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ जी देगा मैम, मतलब बेस है ये। बेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों को मैम बेस बोलते हैं, है ना। ये चीज हम सबको पता है। अब क्वेश्चन ये है कि मैम यहाँ पर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन का क्या इफेक्ट लगाया। ग्रुप बेसिकली अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है, सोच के देखना, दिमाग लगाना, इफ ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप, वो जो भी बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा जी। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है नाइट्रोजन को। ये तो वही बात होगी ना, अगर अंबानी के पास फंडिंग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा पैसा बांटेगा इधर उधर, है ना, वो ज्यादा दान पुण्य। बेस कौन होते हैं, देने वाले तो होते हैं। हेलो, हाँ। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, बेसिसिटी को बढ़ा रहे हैं। बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन मान लो विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेसिसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बेसिसिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है।
क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से अगर खींच लेगा तो नाइट्रोजन के पास कमी हो जाएगी। अगर अंबानी से किसी ने पैसे पूछे, जैसे अंबानी ने अपने बेटे की शादी में लगाए थे पैसे, तो उससे अंबानी के पास कमी आ गई ना पैसों की। अब वो उसने क्या किया, फिर जियो के सिम के रेट बढ़ा दिए ना, प्राइस रेट बढ़ा दिए, प्लान्स के रेट बढ़ा दिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, पैसा वो खींचेगा, अब देगा नहीं, अब किसी को देगा नहीं, वो लेगा, क्योंकि उसके पास खुद के पास कमी आ गई। कमी क्यों आई, क्योंकि उसने कहीं और इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन बिजी है, अगर इलेक्ट्रॉन, ये नोट पॉइंट लिख देना, इलेक्ट्रॉन बिजी है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिसिटी बच्चे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर बिजी है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझेंगे? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अच्छा, मतलब हम इसको अगर शॉर्ट में समराइज करें, डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी कम करते हैं। तो इसकी समरी भी बना लेते हैं बच्चे, इसकी समरी भी बना लेते हैं। समरी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, अच्छा बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देने वाले ग्रुप, दान करने वाले ग्रुप यानी प्लस आई वाले ग्रुप, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, लेने वाले होंगे माइनस आई वाले, बेसिसिटी को क्या करेंगे बच्चे, वो कम करेंगे। तो ये हमने क्या बना लिया, इसका एक समरी बना ली। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंट करते हैं जेईई मेन 2018 के क्वेश्चन पे। आपको पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग अमाइंस विच वन इज द लीस्ट बेसिक। लीस्ट बेसिक कौन सा है ये बताना है। ठीक है, कब का आया हुआ क्वेश्चन, जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। CH3NH2, उसके बाद दे रखा है आपको C6H5NH2, भैया ये बेंजीन है C6H5NH2। उसके बाद दे रखा है ClCH2, ClCH2NH2। उसके बाद लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस, दो बार, CH3 ट्वाइस मतलब दो बार CH3 और NH ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, है ना। हमें देखना है बेसिसिटी, हमें क्या देखना है, बेसिसिटी। बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। कौन देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास CH3 यानी प्लस आई वाला ग्रुप। यहाँ नाइट्रोजन के लॉन पेयर क्या जा रहे हैं बच्चे, रेजोनेंस में। रेजोनेंस पढ़ाएंगे, लेकिन अभी देख लो रेजोनेंस में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। इसमें Cl जो है यहाँ पर, मतलब नाइट्रोजन है, इसके पास Cl लग गया। Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई लगाएगा। और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन को दो दो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस आई और प्लस आई, दो दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लग गए हैं। समझ आया, कोई पिक्चर क्लियर हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन है। तो यहाँ पर देखो, इस पे नाइट्रोजन के लॉन पेयर प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लग गए हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर बनाऊं, ये A लिख देती हूँ, ये B लिख देते हैं, ये C और ये D, तो D में सबसे ज्यादा बेसिसिटी हो जाएगी क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद A में, क्योंकि A में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है। अब इन दोनों की बात करो, यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी B की बेसिसिटी कम हो जाएगी C से। यानी B जो है, इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। खींचना तो दूर की बात है, इसके पास है ही नहीं है, ये कहाँ से देगा इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मतलब नाइट्रोजन जो है उसकी यहाँ पर बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं रेजोनेंस के लिए। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, लीस्ट बेसिक कौन है, एनिलीन लीस्ट बेसिक है। चमका बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पे, ये कैसे रोल अप्लाई करेगा, फिर डीएनपी रूल करेंगे। बच्चों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारे तीन तरीके के कर लेते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल, समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन अपनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर ही समझ आएगा। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। भाई पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कार्बन के पास, आउटर में 3 ही है, मतलब 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास एक की कमी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यानी इलेक्ट्रॉन पुअर है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, पुअर है। समझ आया, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, होने 8 चाहिए थे, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, इसके पास कम है। कार्बोएनायन कौन होते हैं, कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ये देखो, एक तो 1 2, देखो यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेती हूँ, कौन सा कलर लूँ, ये ग्रीन कलर लेते हैं, यानी कि चलो कोई और कलर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। 1
2 3 4, ये 4 तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 5 हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले, 6 7 और 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑक्टेट तो कंप्लीट है इसका, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से कह देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच है। किसी से बॉन्ड बनाएगा तो इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 5 हो गए। फ्री रेडिकल में क्या होता है, कार्बन जिसके ऊपर एक रेडिकल है इस तरीके से ऐसे करके, फ्री रेडिकल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। बच्चे ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ आया। अब देखो आपके मैंने एक ही चीज बता रखी है, देने वाले ग्रुप स्टेबिलिटी कैसे करेंगे और लेने वाले कैसे करेंगे, डिपेंड करेगा क्या चीज पढ़ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग जाए, सोच के देखो ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गरीबी है, तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप में, डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई वाले इफेक्ट जो लगाते हैं वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसके पास नहीं है। और यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। माइनस आई वाले क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कम करेंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस तरीके से मैटर करती है, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गरीबी है तो देने वाले ग्रुप स्टेबल करेंगे, अगर अमीरी है तो लेने वाले ग्रुप स्टेबल करेंगे। ये अमीर इंसान को कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी, जब उसको कोई लेगा, वापस लेगा, है ना, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा है। उल्टा काम करना है ना, ये जिसके पास ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करो खींच के, यानी लेके, यानी विड्रॉइंग ग्रुप। और जिसके पास कम है उसको दे के, डोनेट करके, है ना। तो यहाँ पर कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई वाले ग्रुप ज्यादा करेंगे और रिलीजिंग वाले कम करेंगे। माइनस प्लस आई वाले क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। ये वाला सेम केस ही क्या जाएगा, फ्री रेडिकल पे जाएगा। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, तो यहाँ पे लिख देना सेम एस कार्बोकैटायन, ठीक है, सेम केस जाएगा उसके बेसिस पे। तो आपको बस यही देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, डिपेंड करता है कि यार वो है क्या चीज, वो करना क्या चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन कम करना चाहता है, ज्यादा करना चाहता है। आगे आ जाता है जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। मिथाइल, इथाइल, देखो मिथाइल ये रहा कार्बोकैटायन, इथाइल क्या होता है ऐसा, CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, CH3 ट्वाइस, अगला कौन सा है CH3 दो बार लिख दिया, CH पॉजिटिव यानी आइसोप्रोपाइल, CH पॉजिटिव। और तीसरा क्या है, CH3 3 बार है इस बार, 1 2 और 3, C पॉजिटिव। चमका, क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ये +1 प्लस आई, ये 2 प्लस आई, ये 2 प्लस आई और ये 3 प्लस आई। करना क्या चाहते हो आप, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, क्या करना चाहते हो आप, कार्बोकैटायन की बच्चे स्टेबिलिटी देखना चाहते हो। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो स्टेबल कर देंगे। यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप देने वाले हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये था A, ये था B, ये था C और ये था D, है ना, यही तो ग्रुप थे, राइट। तो D की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर आ जाएगी किसकी, C की, फिर किसकी, B की, फिर किसकी, A की। ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। आपको देखना क्या है, आपको स्टेबिलिटी के लिए ये ऑर्डर देखना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब बच्चों ऐसे अनायन अगर होता तो आप उल्टा कर देते, अगर अनायन होता तो उल्टा कर देते, रेडिकल होता तो सेम, है ना। कार्बोकैटायन में भी कमी है और ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी, DNP रूल की। DNP रूल, D डिस्टेंस, N नंबर एंड P इज योर पावर। डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस नंबर पावर। कैसे समझेंगे DNP रूल को, बहुत बढ़िया, बहुत इजी, बहुत ही शानदार रूल होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस नंबर पावर पे कि कैसे हमारे पास में, एक एग्जांपल दूंगी आपको, एक एग्जांपल दूंगी, फिर आपको ये चीज जो है वो ज्यादा क्लियर होगी। देखो बच्चों, मान लो मैंने क्या बनाया, CH3 CH2 CH Cl COOH, CH3 CH Cl CH2 COOH, CH3
CH2 Cl CH2 CH2 एंड योर COOH। ये बताया था मैंने आपको, यही बताया था आपको। अब बच्चे देखो, यहां पर मैंने क्या कहा, आपको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? एसिडिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करना है, एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यानी कि जो COOH एसिडिटी मैंने आपको एक ही ऑर्डर बताया था, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, यही बताया था। -I यहाँ पे Cl -I से खींचेगा, यहाँ पे Cl -I से खींचेगा, यहाँ पे भी Cl -I से खींचेगा। तो मैम ये तो सेम ही हो गए, तीनों ही सेम हो गए, Cl। अब क्या करें, आपने ऑर्डर बताया था। तो यार यहाँ पर आपको DNP रूल लगाना है। सबसे पहले प्रेफरेंस देती है डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर को। डिस्टेंस सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी डिस्टेंस आपका देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन जो है वो सबसे पास जहां पर होगा वो ज्यादा इफेक्ट लगाएगा। मैंने बताया था ना, डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली टू डिस्टेंस होता है, बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये चीज बताई थी, सारी चीज बताई आपको, है ना, ये सारी चीज बताई है मैंने आपको। तो आप देखो, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यहाँ ज्यादा इंडक्टिव लगेगा, यहाँ कम और यहाँ पे और कम, सबसे दूरी पड़ गई COOH से। तो जिसके पास सबसे पास पड़ेगा -I तो क्या करता था, एसिडिटी बढ़ाता था। जल्दी जल्दी -I लगेगा, ज्यादा -I लगेगा, तो ये A, ये B और ये C। तो A की एसिडिटी ज्यादा होगी, फिर B की और फिर C की होगी। समझ आया कैसे किया हमने? ये क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस सेम है, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस सेम है बच्चे, ठीक है, डिस्टेंस इस बार सेम है। यहाँ एक Cl लगा है, यहाँ फ्लोरीन लगा है और यहाँ पे 2 Cl लगे हैं, है ना। अब आप क्या लगाओगे, मैंने बताया था DNP रूल, दाना पानी रूल। दाना पानी रूल मैं बोलती हूँ इसको, दाना पानी मतलब DNP, है ना। तो डिस्टेंस सभी में क्या है, COOH से सेम है, सभी में क्या है, सेम है। तो आप डिस्टेंस को क्राइटेरिया नहीं लोगे। ऐसा मत कहना मैम फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है उसको पहले रखो, नहीं, आपको डिस्टेंस देखना है सबसे पहले, डिस्टेंस सेम है, फिर जाओगे नंबर पे। नंबर किसका ज्यादा, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 1 फ्लोरीन और यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ नंबर ज्यादा हो गया। यानी अगर इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा और इसको मैंने 3 कहा, तो यार यहाँ पर नंबर ज्यादा है। यानी कि हमारे पास एसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी हो गई है, 3rd की हो गई है। उसके बाद करेंगे किसकी, हमारे पास अब देखो डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है। अब पावर देखेंगे तो फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, जो मैंने ऑर्डर बताया था ना वो चीज, तो फ्लोरीन ज्यादा है, मतलब यहाँ पर सेकंड ज्यादा होगा और फिर आ जाएगा फर्स्ट। समझ आया कैसे किया? इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा। बताओ कितना सिंपल है ना। तो डिस्टेंस देखोगे सबसे पहले कि डिस्टेंस किसका पास है, जो पास है उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट देखना, क्योंकि जो पास होता है उसका इंडक्टिव ज्यादा लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। बेसिसिटी की बात कर लेते हैं। एक और एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल बनाते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास में नाइट्रोजन के लॉन पेयर और नाइट्रोजन के लॉन पेयर, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेंगे। तो आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहे हैं, कैसे देखेंगे, देखो आपसे सबसे पहले तो यहाँ पे लगा दिया मान लो फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया है मैंने 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन लगा देते हैं। ओके चलो, बेसिसिटी कौन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, बेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। जो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप यानी कि +I वाले ग्रुप लगेंगे बेसिसिटी कम ज्यादा, और -I वाले लगाएंगे तो बेसिसिटी कम। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। चलो अब ये -I है, ये भी -I है और ये भी -I है, दो -I है, ठीक है। सबसे पहले बताया क्या था मैम, डिस्टेंस बताया था। रूल याद रखना, DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और फिर उसके बाद पावर। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सबसे ज्यादा पास ये वाला ग्रुप है, सबसे ज्यादा पास ये वाला ग्रुप है, ये 1 दूर है, ये 3 कदम दूर है। डिस्टेंस सबसे पहले मैटर करता है। तो यार यहाँ पर डिस्टेंस सबसे पास है, इसीलिए ये -I तो बेसिसिटी को क्या करता था, कम करता था। यहाँ पे बहुत ज्यादा -I लग रहा है, तो यानी कि बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। यानी अगर ये मेरा A था, ये मेरा B था और ये मेरा C था, तो A की बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। अब आते हैं B और C के अंदर। B और C में मेरे पास में
बी जो है उसमें क्लोरीन है पास में, और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे पहले मैटर करता है। यहाँ पास में है, नंबर मैटर नहीं करेगा, डीएनपी डिस्टेंस मैटर करेगा, इसीलिए बी की बेसिसिटी कम हो जाएगी और सी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो दूर है। तो यहाँ पे आपकी बेसिसिटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों कार्बोकटायन, कार्बोन आयन, बेसिसिटी, एसिडिटी, इस पे इंडक्टिव इफेक्ट इस तरीके से रोल प्ले करता है। आई ट्रूली बिलीव आप लोगों को ये चीज सारी की सारी समझ आई। आई ट्रूली बिलीव आपको ये सारा कुछ सो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपने लास्ट तक देखा और आपको कॉन्सेप्ट चमका तो बड़ा फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। सेशन को लाइक शेयर, यार ये कहने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, इतना सब कुछ लेके आ जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जीत चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।